हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरटीएस कॉमर्स। आरटीएस कॉमर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं उस वीडियो का टॉपिक होने वाला है हमारा साक्षात्कार कला। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरव्यू स्किल्स। ठीक है, ये आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो हम इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको ऐसी वीडियो जल्दी से प्राप्त हो सके। तो हम पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से आएगा। ठीक है, किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट 2024-25 के पेपर देने वाला है उसके लिए तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में हम क्लियर कर देंगे कि इंटरव्यू की मीनिंग क्या होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं और इसको किस प्रकार तैयार किया जाता है। ठीक है, तो जल्दी से हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक था जैसे कि साक्षात्कार कला। ठीक है, ये आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का 7th चैप्टर है। इस चैप्टर ठीक है, चैप्टर में पढ़ेंगे साक्षात्कार कला क्या है, साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों को समझेंगे। ठीक है, इस बुक के और चैप्टर्स हैं जो उनको मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने एक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साक्षात्कार से आश्चर्य यानी कि मीनिंग ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का क्या अर्थ होगा, क्योंकि इंटरव्यू शब्द से तो आप पहले से परिचित होंगे, यानी कि आपने इंटरव्यू शब्द तो सुना ही होगा। ठीक है, जैसे कि कहते कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया, ठीक है ना, इंटरव्यू शब्द तो आप पहले से जानते होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है, जो साक्षात्कार होता है उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, इंटरव्यू। ठीक है, हम इंटरव्यू बोलते हैं, साक्षात्कार तो कभी कभी सुनने में आता हो। ठीक है, जैसे कि इंटरव्यू जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा के शब्द इंटरव्यू से लिया गया है। ठीक है, इससे अभिप्राय एक दूसरे को देखने से है। ठीक है, जो इंटरव्यू का अर्थ होता है वो उसका मतलब होता है एक दूसरे को देखना। इसमें प्रश्नों के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की ज्ञान की जानकारी प्राप्त करता है कि प्रश्न उत्तर से वो देखता है कि दूसरे व्यक्ति को कितना ज्ञान है। ठीक है, अंत साक्षात्कार से आश्चर्य के इंटरव्यू से आश्चर्य वार्तालाप या उस परंपरा मौखिक संचार प्रक्रिया से है जो सामान्य दो व्यक्तियों के मध्य किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इंटरव्यू का आशय है वो वार्तालाप के उस परंपरा मौखिक संचार मौखिक यानी कि बोलचाल से है जिसमें दो व्यक्तियों के मध्य विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। दो व्यक्तियों के मध्य जो बातचीत होती है वो किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है। ठीक है, फिर इसकी जो डेफिनेशन आ जाती होती है L.P. यंग के अनुसार जो इसकी डेफिनेशन है वो है साक्षात्कार श्रेणी कार्य की एक विशेष तकनीक है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के व्यवहार को देखने, उनको कथनों को लिखने व सामाजिक अथवा अंत क्रिया स्पष्ट परिणामों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसकी एक और डेफिनेशन आ जाती है जो है कि V.M. प्रामर के अनुसार जो इसकी डेफिनेशन है वो है साक्षात्कार इनके इंटरव्यू दो व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली एक विशेष सामाजिक परिस्थिति है। ठीक है, जिसमें एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों परस्पर उत्तर प्रत्युत्तर करता है। ठीक है, इनके प्रश्न पूछते हैं तो अगला व्यक्ति उत्तर देता है। ठीक है, अंत स्पष्ट है कि साक्षात्कार के इंटरव्यू मौखिक संचार की एक प्रक्रिया है, क्योंकि मौखिक होता है वो व्यक्ति पूछता है तो दूसरा व्यक्ति उसके आंसर देता है। ठीक है, मौखिक प्रक्रिया जिससे आमने सामने बैठकर बातचीत की जाती है। इसमें साक्षात्कार लेने वाले को अभ्यर्थी की योग्यता, कार्यक्षमता, कुशलता, रुचि, तत्काल बुद्धि, परिपक्वता आदि का मूल्यांकन में सहायता मिलती है। ठीक है, जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू जो लेता है उससे ठीक है प्रश्नोत्तर करते हैं, उससे अगले व्यक्ति की योग्यता, कार्यक्षमता, कुशलता, उसकी रुचि, बुद्धि आदि का पता लग जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा इंटरव्यू की मीनिंग। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन। अब हम इसके आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर, इनकी इसकी विशेषताएं पर। ठीक है, इंटरव्यू की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो साक्षात्कार विभिन्न उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। ठीक है, इनके जो हमारा इंटरव्यू होता है किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए आयोजित किया जाता है। ठीक है, इनके वो किसी उद्देश्य जिसका पूरा हो जाए उसके लिए वो इंटरव्यू करते हैं। जैसे कि किसी जब व्यक्ति को जॉब प्राप्त करनी होती है तो उससे पहले एक इंटरव्यू देना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है कि परंतु विभिन्न प्रकार के साक्षात्कारों में कुछ सामान्य विशेषताएं होती है। इनके जितने भी जो विभिन्न प्रकार के साक्षात्कार जिनके इंटरव्यू होते हैं उसकी कुछ सामान्य विशेषताएं होती है। ठीक है, वो विशेषताएं कौन कौन सी है, जैसे कि साक्षात्कार निर्धारित उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। ठीक है, कोई उद्देश्य होगा तभी साक्षात्कार के इंटरव्यू किए जाते हैं। अब यह उद्देश्य साक्षात्कार लेने वाले व देने वाले दोनों को स्पष्ट होते हैं। इनके जो उद्देश्य होते हैं वो भी इंटरव्यू जो दे रहा है और जो इंटरव्यू ले रहा है दोनों व्यक्तियों को स्पष्ट होने देते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारे कि दोनों पक्षों के लिए संप्रेषण घटना की तैयारी या पूर्व
अभ्यास आवश्यक होता है, यानी कि जो दोनों व्यक्ति, यानी कि जो इंटरव्यू दे रहा है और जो इंटरव्यू ले रहा है, ठीक है, दोनों को घटना या पूर्व अभ्यास आवश्यक होता है, यानी कि अभ्यास होना चाहिए। फिर कह रहा है कि सभी साक्षात्कार पूर्व निर्धारित होते हैं, ठीक है, जो साक्षात्कार होते हैं पूर्व निर्धारित होते हैं, ठीक है। फिर साक्षात्कार में कम से कम 2 पक्षों या 2 प्रतियोगियों का होना आवश्यक है, परंतु सामान्य रूप से एक साक्षात्कार देने वाला कई साक्षात्कार लेने वालों का सामना करता है, ठीक है। यानी कि इसमें कह रहा है जो इंटरव्यू लेते हैं उसमें 2 पक्षों का होना आवश्यक है, ठीक है, एक लेने वाला और एक देने वाला। ये कह रहा है कि परंतु सामान्य रूप से ऐसा भी हो सकता है कि देने वाला एक व्यक्ति, किंतु उससे प्रश्न करने वाले कई व्यक्ति भी हो सकते हैं, ठीक है, उससे कई व्यक्तियों का भी सामना करना पड़ता है। इसमें होता है कि इसमें जो अगला है, इसमें विचारों तथा सूचनाओं का स्वच्छ आदान प्रदान होता है, ठीक है। संप्रेषण सूचनाएं गोपनीय भी हो सकती हैं और नहीं भी, ठीक है, यानी कि जो हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में वे गोपनीय भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। ये होगी इसकी विशेषताएं। अब इसको समझ लेते हैं। हमने इसका आश्चर्य पढ़ लिया, यानी कि इसकी मीनिंग पढ़ ली और इसकी विशेषताएं पढ़ ली। अब हम इसमें पढ़ लेते हैं कि इसकी जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार चलती है, यानी कि जब आपका पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं जब लिखेंगे तो एक पेपर पे आप इसकी प्रक्रिया भी बना दीजिए, ठीक है, जिससे कि आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है, जिससे कि टीचर को लगता है कि हाँ भाई स्टूडेंट को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से इसकी प्रक्रिया बनानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि साक्षात्कार प्रक्रिया, यानी कि जो उसकी प्रक्रिया, इंटरव्यू की जो प्रक्रिया होती है वो 3 प्रकार से होती है, ठीक है। प्रारंभिक चरण होता है हमारा, फिर एक मध्यम चरण होता है, फिर एक अंतिम चरण होता है, ठीक है। प्रारंभिक चरण में हमारा क्या होता है, साक्षात्कारकर्ता द्वारा साक्षात्कार की तैयारी, यानी कि इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति के द्वारा इंटरव्यू की तैयारी की जाती है। वो कैसे की जाती है, इसमें पहले उद्देश्यों और लक्ष्यों को तैयार करेगा, योजना बनाएगा, संदर्भों का उल्लेख करेगा, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट में। फिर जो हमारा होता है सेकंड, यानी कि जो हमारा सेकंड होता है, जो हमारा मध्यम चरण होता है, उसमें क्या होता है, अभ्यर्थियों के स्वागत, यानी उनको वेलकम किया जाता है। फिर होता है साक्षात्कार की विषय वस्तु रखी जाती है, ठीक है। फिर जो हमारा लास्ट का चरण होता है, ठीक है, उसमें हमारा क्या होता है, धन्यवाद, यानी कि ज्ञापन, यानी कि जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है तो उसका क्या होता है, अंतिम चरण में धन्यवाद ज्ञापन होता है। सूचना प्रदान करने का वादा, यानी कि हम आपको बताएंगे कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सूचना देने का वादा करते हैं। फिर क्या होता है, मूल्यांकन एवं अनुवर्तन, ठीक है, फिर इसको बता दिया कि भाई आपको जॉब मिली या नहीं मिली, ठीक है, इसको कहते हैं प्रतिपुष्टि, ठीक है, यानी कि प्रतिपुष्टि का मतलब इनके जवाब, किसी चीज़ का जवाब देना, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।